हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, इनका सम निकालना है, लेकिन लिखा हुआ है सूटेबल रीअरेंजमेंट। जिस तरह से यहां ये लिखे हुए हैं ना, इसको थोड़ा सा आपको रीअरेंज करना है और फिर उसके बाद आपको सम निकालना है। ये रीअरेंजमेंट इसलिए कहा गया है यहाँ पे क्योंकि इसको थोड़ा आपको ईजी बनाना है। ईजी बनाने से मतलब है कि ऐसे नंबरों को आप लीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बन जाए। जैसे कि 200 है और 500 है, तो इसे ऐड करना कितना आसान हो जाएगा क्योंकि पीछे ज़ीरो है, ज़ीरो ज़ीरो और ये 7। अगर 296 होता, 483 होता तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन में आपको यही करना है। आपका टारगेट यही होगा कि ऐसे दो नंबरों को लिया जाए जिससे मैक्सिमम ज़ीरो बन जाए पीछे। चलिए ए पार्ट देखिए, 837208 और 363। अब यहां पे मैं ऐसे दो नंबर ढूंढता हूं जिससे पीछे जीरो बन जाए। यहां पीछे 7 है और यहां पे 8 है। 7 8 को मैं प्लस करूंगा तो 15 आएगा, तो पीछे 5 बनेगा। यहां पे 8 है और ये 3 है, 8 को 3 से प्लस करूंगा तो 11 आएगा, पीछे 1 आएगा। यहां 7 और 3, ये वाले दो नंबरों को अगर मैं लेता हूं 837 और 363, तो 7 और 3 10 होता है और 10 में पीछे 0 होता है। तो मैं इन दोनों को एक साथ कर लूंगा, तो 8 3 7 प्लस 3 6 और ये 3, ये हो गया मेरा रीअरेंजमेंट। और इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं और जो बचा है तीसरा नंबर उसे हम अलग कर लेते हैं। अब इनका सम निकालते हैं। तो 8 3 7 3 6 3 प्लस किया, 7 3 10 हो गया, 0 ये 1, 6 7 8 9 10 ये 0 ये 1, 8 9 10 11 12। तो देखिए पूरा का पूरा 1200 आ गया ना, तो इसमें जीरोज आ गई हैं, ये हो गया है 1200। आगे लिखा हुआ है 208। अब इसे ऐड करना कितना आसान हो जाएगा। 1200 में 208 जोड़ना है, सीधा दिख रहा है 12 में 200 जोड़े तो 1400 हो गया और 08 जोड़ के आप यहां पे कर भी सकते हैं। 208, 8 का 8, 0 का 0, 2 का 2, ये 4 हो गया और 1 ये 1 हो गया, तो 1408 इसका आंसर हो गया। ये होती है रीअरेंजमेंट। चलिए ए पार्ट हुआ, अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट के अंदर आपको 4 नंबर्स दिए हुए हैं। 4 नंबरों में आपका पर्पस यही होगा, ऐसे नंबर्स लीजिए जो पीछे 0 बन जाए। अब 1962 के पीछे यहां 2 है, यहां पे पीछे 3 है, 3 और 2 तो 0 नहीं होता, और 8 आ गया है अगला नंबर, 1538 में 8 है, तो 8 और 2 0 हो जाता है। 8 और 2 10 होगा तो पीछे 0 हो जाएगा। ऐसे ही मैं 4 5 3 के पीछे 3 देख रहा हूं और 6 4 7 के पीछे 7 देख रहा हूं, तो 3 और 7 10 हो जाता, 10 के पीछे 0 आ जाता है। यानी यहां पे ये जो 2 और ये जो 8 वाला नंबर है, इन्हें मैं एक साथ कर लेता हूं रीअरेंजमेंट में, और ये जो पीछे 3 है और ये जो पीछे 7 वाला नंबर है, इन्हें मैं एक साथ कर लेता हूं। तो 1962 प्लस 1538, ये मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं, मैंने रीअरेंजमेंट की है, प्लस और ये 3 वाला नंबर और पीछे जिसमें 7 है, ये एक साथ ले लेता हूं, 4 5 3 और 6 4 7। अब इन्हें ऐड करते हैं। 1962 के अंदर प्लस करना है 1538, तो 8 और 2 10 का 0, ये 1 कैरी आ गया, 6 7 8 9 10 10 का 0 1 कैरी आ गया, और 9 और 10 और ये 5 15 का 5 और ये 1 कैरी आ गया, 1 2 3, ये 3500 हो गया है, प्लस का प्लस। अब इस ब्रैकेट के इन दो नंबरों को जोड़ लेते हैं, ये हैं 4 5 3 और 6 4 7, 7 3 10 का 0, ये 1, 5 6 7 8 9 10 का 0 और ये 1, और 6 4 10 और ये 1 11, ये 1100 हो गया है। तो आपने देखा कि रीअरेंजमेंट करते ही ये जो नंबर्स है ये हंड्रेड्स में बन गए, बिल्कुल आसान हो गए हैं। अब इनको ऐड कर लेते हैं हम। आप चाहे तो यहाँ कर लेना इस तरह से, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दिख रहा है 35 है और ये 11 है, तो पीछे 5 और ये 6 हो गया, 3 और 4 हो गया। किसी तरह का कोई डाउट हो तो सबसे बेस्ट है कि आप कर ले रफ में।
तो 0 का 0, 0 का 0, 5 और 1 6 हो गया, और 3 और 1 4 हो गया, 4600 हो गया। तो ये इसका आंसर। 2 ही पार्ट्स थे, दोनों हो गए हैं, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। ये नंबर्स आपको दिए हुए हैं, इनका प्रोडक्ट करना है, लेकिन सूटेबल रीअरेंजमेंट से करना है। रीअरेंजमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आ जाए मल्टीप्लाई के अंदर, यानी ऐसे नंबरों को रीअरेंज कीजिए, एक साथ लगाइए ताकि पीछे जीरोज आ जाए, क्योंकि जीरोज वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। आप ए पार्ट देखिए, 2 मल्टीप्लाई 1768 इंटू 50। अब 2 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1768 से, तो पीछे 2 और ये 8 है, 16 आएगा, तो पीछे 16 में पीछे 6 आएगा, तो 0 तो नहीं आया। लेकिन अगर मैं 2 को 50 से मल्टीप्लाई करता हूं तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये 100 हो जाएगा, और 100 से 1768 को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यही रीअरेंजमेंट करनी है इसमें कि आप 2 को और 50 को एक साथ ले लो, और ये जो बच गया है तीसरा 1768, इसे अलग ले लीजिए। 52 जार 100 होता है, मल्टीप्लाई 1768। अब 100 से इसे मल्टीप्लाई करना कितना आसान हो गया, 1768 1 जार 1768 ही हो गया, और ये पीछे के 2 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने में इतना ही होता है कि पीछे 2 जीरो लग जाते हैं नंबर में। तो ये आपका आंसर नंबर ए हुआ। इस तरह आपको रीअरेंजमेंट करनी है ताकि जीरोस बने पीछे, जैसे यहां पे बने हैं। चलिए बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट के अंदर 4 इंटू 166 इंटू 25। अब यहां पे 4 को 166 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 4 जा 24 होगा, तो पीछे तो 4 आएगा। और यहां पे अगर 6 5 जार मैं 30 करता हूं तो पीछे 0 तो आएगा, लेकिन आगे का नंबर ज्यादा बड़ा आएगा। यहां पे 4 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 25 4 जार 100 होता है, तो मैं इन दोनों को ही साथ ले लूंगा 100 बना के। तो 4 इंटू 125 ये मैं एक साथ ले लेता हूं, और 166 को मैं अलग ले लेता हूं। अब सर ये 25 है, तो इसे 25 लिखेंगे, तो 4 इंटू 25 होता है 100, और इंटू 166। अब 100 से मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ इसके अंदर 2 जीरो लग जाएंगे, ये 2 जीरो लग गए पीछे के, ये इसका आंसर हुआ। चलिए इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट के अंदर है 8 इंटू 291 इंटू 125। यहां पर अगर मैं 8 को 291 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 1 जार 8, पीछे 8 आएगा, और अगर 291 को 125 से करूं तो 5 1 जार 5 आएगा पीछे। तो ना इससे बात बन रही दोनों से, ना इनसे बन रही। हाँ, अगर 8 को मैं मल्टीप्लाई 125 से करता हूं तो 8 और ये 5 पीछे पीछे, 8 5 जार 40 होता है, तो 40 के अंदर पीछे 0 होता है। तो मैं यहाँ पे 125 को और 8 को एक साथ अरेंज कर लेता हूं। तो 8 मल्टीप्लाई 125, ये मैं प्रोडक्ट एक साथ कर लूंगा, और ये जो तीसरा नंबर है इसे हम अलग रख लेंगे मल्टीप्लाई में। अब 125 को 8 से करते हैं, 8 5 जार 40 का 0 और ये 4 हो गया, 8 2 जार 16, 16 में 4 जोड़ा तो 20, ये 0 और ये 2 कैरी हो गया, 8 1 जार 8 9 10, ये 10 हो गया, तो 1000 आ गया है। 125 को 8 से मल्टीप्लाई करके 1000 आ गया है, और आगे है ये 291। अब पीछे यहाँ पे 3 जीरो हैं और यहाँ पे 1 है, तो जब 291 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 291 के आगे ये 3 जीरो लग जाएंगे, क्योंकि 291 1 जार तो होता है 291, और ये 3 जीरो भी लगेंगे प्रोडक्ट में। तो ये इसका आंसर हुआ। चलिए डी पार्ट देखिए। डी पार्ट के अंदर 625 मल्टीप्लाई 279 मल्टीप्लाई 16। अब इसमें ये दो नंबर तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो इनको ना लेने की बजाय हम 16 के साथ में कोई नंबर लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो 16 के साथ में अगर मैं ये वाला नंबर लेता हूँ जिसके पीछे 9 है, तो 6 9 जार 54 होगा, तो पीछे तो 4 आ गया। अगर 16 के साथ में ये 625 लेता हूँ तो 6 और पीछे 5, 6 5 जार 30 हो गया, तो यहाँ पे 0 आ रहा है पीछे, तो इन दोनों को ले लेते हैं। 6 2 5
मल्टीप्लाई 16, ये मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ क्योंकि मैंने इन्हें रीअरेंज किया है, और ये जो तीसरा नंबर है इसे अलग लिख लेते हैं। अब 6 to 5 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 5 30 का 0 और ये 3 कैरी, 6 2 12, 13 14 15, 5 यहाँ पे 1 कैरी, 6 6 36 और ये 37, क्रॉस 1 5 5, 1 2 2, 1 6 6, ऐड करते हैं तो ये 0 आ गया, 5 5 10 का 0, 1 कैरी, 7 8 9 10, ये 0 और 1 कैरी, 6 7 8 9 और ये 10, ये पूरा का पूरा 1 और 4 बार 0 यानी 10,000 हो गया। 1 1 2 3 4 बार 0 इंटू 279। अब ये नंबर मल्टीप्लाई करना कितना आसान हो गया, इसमें सारी जीरोज आ गई हैं और ये 1 आ गया है, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 279 और ये 4 0 इसमें लग जाएंगी, 1 2 3 और ये 4, ये इसका आंसर हो गया। चलिए डी के बाद ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट के अंदर नंबर है 285 इंटू 5 इंटू 60। अब यहां पे अगर मैं इन दो नंबर को लेता हूं, पीछे पीछे 5 है तो 5 5 तो 25 हो गया, तो पीछे तो 5 आ गया, और यहां पे 285 को अगर 60 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फायदा क्या हुआ छोटा नंबर बनाने का, तो बेहतर है 5 और 60 को ले लेते हैं, तो 5 इंटू 60 में ले लूंगा, पीछे 0 और 5 है ना, तो 5 0 0 ही आ जाएगा, और बड़े नंबर को हम अलग रख लेते हैं। अब 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0, 5 6 30, ये 300 आ गया, इनटू में 285। अब इसमें 2 0 आ गए हैं, तो 2 0 तो आंसर में पक्का पक्का पीछे आएंगे ही आएंगे। अब नंबर है यहाँ पे 285 और मल्टीप्लाई यहाँ पे ये 3 बचा है, तो सिर्फ हमें इतना ही करना है कि 285 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 5 15 का 5, ये 1 कैरी, 8 3 24 और ये 125 और ये 2 कैरी, 3 2 6 7 8, ये 8 आ गया, 855 हम यहां पे लगा देंगे, ये इसका आंसर हो गया। चलिए ई के बाद पार्ट करते हैं एफ। एफ पार्ट के अंदर आपको 4 नंबर दे रखे हैं, इन 4 नंबरों के अंदर 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25 ये चीज़ें दे रखी हैं। अभी पीछे पीछे आपने क्वेश्चन किया था जिसमें 125 को 8 से मल्टीप्लाई किया था, हमने 125 को 8 से मल्टीप्लाई किया था तो 1000 आया था। तो एक तो हम इनका पेयर ले सकते हैं क्योंकि पूरा पूरा 1 और बहुत सारी जीरोस बन रही हैं, तो 125 इंटू 8, और बचे ये 2 नंबर, इन 2 को एक में ले लेते हैं, 40 इंटू 25। पीछे आपने 25 को 4 से भी मल्टीप्लाई किया था, 25 4 100 होता है। अब अगर यहाँ पे 0 है 40 है तो एक 0 लग जाएगा यहाँ पे, बस इतनी सी बात है। तो अब 125 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आया था 1000, तो यहाँ हो गया है 1000 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 25 4 100 होता है और यहाँ एक 0 है तो एक 0 यहाँ पे लग गया, ये भी 1000 हो गया। अब इनमें नंबर तो है 1 और 1, तो 1 1 जार तो होगा 1, और पीछे की 1 2 3 4 5 6, ये 6 जीरोज आंसर में आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, कॉमा लगा दिया, ये इसका आंसर हुआ। तो रीअरेंजमेंट के अंदर आपका पर्पस यही होता है, ऐसे नंबरों का प्रोडक्ट कर दीजिए जिसमें ज़्यादा जीरो आए ताकि मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ए बी सी डी पार्ट के अंदर ये जो क्वेश्चंस दिए इनकी आपको वैल्यू निकालनी है। ए पार्ट देखिए, 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट और उसके बाद इनका सम, ये आपको निकालना है। अब क्वेश्चन के अंदर मैं देख रहा हूं कि 297 इंटू 17, यहां भी 297 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और प्लस के बाद ये दूसरी टर्म चल गई है,
यहां भी 297 को 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी 297 यहां पे भी है और यहां पे भी है और बीच में प्लस है, तो इसके अंदर हम 297 को कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों के अंदर से यहां से भी मैं 297 को कॉमन ले लेता हूं और ये यहां से भी बाहर आ जाएगा। कॉमन का मतलब ही ये है कि दोनों में से बाहर निकल गया ये। अब फर्स्ट टर्म के अंदर 297 तो बाहर आ गया, यहां सिर्फ 17 बच गया, यहां प्लस का प्लस बच गया और यहां से 297 बाहर आ गया, तो यहां पे सिर्फ ये 3 बच गया। तो यहां पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी लगाई है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यही तो करते हैं हम कि जैसे ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर होते हैं, बाहर वाले से उसको बारी बारी से मल्टीप्लाई किया जाता है। 297 इंटू 17 ये प्लस का प्लस 297 इंटू 3, ये उसका मैंने जस्ट उल्टा कर दिया, इसको मैंने ऐसे ब्रैकेट में करके लिखा दिया। अब 297 एज इट इज ले लिया मैंने। ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मैं यहां मल्टीप्लाई भी लगा सकता हूं। अब 17 और 3 हो गया है 20। अब कितना बड़ा था, पहले 2 मल्टीप्लाई के सवाल बन रहे थे, अब सिर्फ 1 मल्टीप्लाई का सवाल बन गया और उसमें भी 0 लगा हुआ है, वो भी करना कितना आसान है। अब यहां पे 0 का तो 0 होगा ही होगा आंसर के अंदर, क्योंकि एक 0 है पीछे। नंबर है यहां पे 297 और ये 2। अब 297 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 7 14 का 4 और ये 1, 2 9 18 और ये 1 19, 19 का 9 और ये 1 कैरी, 2 2 4 और ये 5, 5 9 4 और ये 0 यहाँ लगा हुआ है, तो 5 9 4 और ये 0, ये आंसर। तो जब भी आपकी इस तरह की टर्म्स हो, प्लस या माइनस की हो, बीच में प्लस माइनस लग रहा हो और इस तरफ मल्टीप्लाई में हो और कोई एक नंबर सेम टू सेम दोनों में हो, तो हम उसे कॉमन निकाल सकते हैं, उससे आसान हो जाता है क्वेश्चन करना। चलिए बी पार्ट देखिए। बी पार्ट के अंदर भी एग्जैक्टली सेम टू सेम यही हो रहा है। यहां पे 54279 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 92 और प्लस फिर 54279 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 8 से, यानी दोनों तरफ 54279 54279, बीच में प्लस है, तो ये अलग टर्म हो गई, ये अलग टर्म हो गई। दोनों टर्म के अंदर ये चीज कॉमन है, ये हम कॉमन निकाल लेते हैं। 54279। अब यहां ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे जो पहली टर्म में से बचा है, ये बच गया है 92, प्लस का प्लस, दूसरी टर्म में से ये तो बाहर आ ही गया है, यहां सिर्फ 8 बच गया। अब 54279 एज इट इज, और ब्रैकेट का मतलब होता है यहां ये मल्टीप्लाई होगा, 92 में 8 प्लस करेंगे तो ये 100 हो गया। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। पहले इसको इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते, इसको इससे करते, फिर ऐड करते, यहां होते होते कितना सिंपल बन गया। 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए मेहनत करनी होती नहीं है, जो भी आपका नंबर है उसमें बस 2 0 लग जाती हैं। तो ये 54279, इसमें ये 2 0 लग जाएंगी, कॉमा लगा देते हैं, 1 10 100 1000 10,000, ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट के अंदर भी बिल्कुल सेम टू सेम यही है, बस यहां पे इस बार माइनस का सवाल आ गया है। 81265 को मल्टीप्लाई 169 से किया जा रहा है पहली टर्म में, आगे माइनस है और फिर दूसरी टर्म चल गई है। 81265 को 69 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो 81265 ये दोनों के अंदर है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। 81265 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट लगाया तो पहली टर्म में से बच गया है 169, ये मैंने यहां लिख दिया, आगे माइनस का माइनस, और दूसरी टर्म में से बच गया है 69, ये 69 यहां पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 81265 एज इट इज। अब ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब ये मल्टीप्लाई में होगा, जो भी इसका आंसर आएगा। 169 में से 69 को माइनस करना है, तो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 1 का 1, 100 आ गया है। यहां भी कितना सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो जस्ट इसके आगे 2 0 लग जाएंगी, तो 81265 और ये 2 0,
1 टाइम्स 100, 1000 10,000, ये कॉमन लग गया और ये इसका आंसर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक आइडिया है। देखिए फर्स्ट टर्म के अंदर ये 3 नंबर मल्टीप्लाई में है, 3845 इंटू 5782, प्लस के बाद दूसरी टर्म चल गई है 769 इंटू 25 इंटू 218। इनमें आपको कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे ये 782 और ये 218, अगर ये हमारा ब्रैकेट के अंदर रह जाए, यानी 782 प्लस 218 अगर ये ब्रैकेट में रह जाए तो 7 8 9 और ये 10, ये 1000 बन रहा है। ये चीज़ इसमें देखने की है। तो कुछ ऐसा करते हैं कि ये दोनों चीज़ें ब्रैकेट के अंदर रह जाएं और बाकी जो कुछ है वो कॉमन की तरफ बाहर आ जाए। तो हम ये इसमें एज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारे ब्रैकेट के अंदर रह जाएंगे। तो जो इनसे अलग का जो पार्ट है, जैसे कि ये है 769 इंटू 25 और 3845 इंटू 5, इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आ सकता है, हम चेक कर सकते हैं। तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, हो सकता है इन दोनों का जो आंसर है ना वो सेम आ जाए और वो ही कॉमन बाहर निकल जाए। चलिए इनका प्रोडक्ट करते हैं। तो इनका प्रोडक्ट करने के लिए पहले मैं 3845 को मल्टीप्लाई करता हूं 5 से। यहां पे 5 5 जा 25 का 5, ये 2 आ गया, 5 4 जा 20 और ये 22 हो गया, 2 कैरी चला गया, 5 8 जा 40, 42 हो गया, 4 5 3 जा 15, 16 17 18 19, 19225 आ गया। ये मैंने 19225 लिख लिया यहाँ पे, और ये 7 8 ये 2 यहाँ पे, प्लस अब इसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। 769 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 9 जा 45 का 5 और ये 4, 5 6 जा 30, 4 जोड़ा 34, ये 3, 5 7 जा 35, 35 38 हो गया, और यहाँ पे 2 9 जा 18 का 8 और ये 1 हो गया, 2 6 जा 12 और 1 13 का 3 हो गया, ये 1 हो गया, और 2 7 जा 14 और ये 1 15 हो गया, ये 5 आ गया, यहाँ पे 12 का 2 आ गया, ये 1 आ गया, 8 9 10 11 12 का 2 और ये 1 आ गया, 5 6 7 8 ये 9 आ गया और ये 1 आ गया। देखिए सेम आ रहे दोनों के दोनों, 19225 19225 इंटू में 218। अब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल पिछले 3 क्वेश्चंस की तरह बन गया है, जहां पे आपको 2 टर्म दे रखी हैं और उन दोनों में कोई एक नंबर कॉमन है। तो 19225 19225 ये दोनों में दिख रहा है मेरे को कॉमन, यही कॉमन निकाल लेते हैं। 19225 फर्स्ट टर्म में से यहाँ ये 782 बच गया, प्लस का प्लस, और दूसरी टर्म में से ये 218 बच गया। यहाँ 19225 और ये मल्टीप्लाई में होगा, और इसका सम हम यहाँ करके दिखाई चुके हैं कि इन दोनों का सम 1000 बन रहा है। इसी की हेल्प से हमने ये क्वेश्चन चलाया था। तो ये 1000 हो गया, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो 19225, इसमें ये 3 0 लग जाएंगी, क्योंकि 19225 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, और फिर 3 0 तो 3 0 लग जाएंगी। अगर कहीं पे ये 2 होता, अगर यहाँ पे ये 2 होता ना, तो फिर 19225 को आपको रफ में 2 से मल्टीप्लाई करना होता, तो यहाँ कुछ नंबर आता, उसके बाद 3 0 लगते हैं आपके। कॉमा लगा लेते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो ये आपका आंसर हुआ। तो ये डी पार्ट था, लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। ये ABCD में मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनका प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन सूटेबल प्रॉपर्टीज का यूज करके निकालना है, यानी आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है। ए पार्ट देखिए,
738 मल्टीप्लाई 103। अब यहाँ पे 738 को 103 से मल्टीप्लाई करना है। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो 103 है इसे 100 प्लस 3 के अंदर ब्रेक कर लेंगे। तो 738 को मैं एज इट इज रख लूँगा और 100 की जगह पे मैं 103 को मैं 100 प्लस 3 के अंदर ब्रेक कर लूँगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी ये वाली लगेगी ए बी प्लस सी वाली, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ए की मल्टीप्लाई बी से होगी, प्लस का प्लस, और ए की मल्टीप्लाई सी से होगी। ये करने का फ़ायदा क्या है इसके अंदर कि एक तो नंबर आपका 100 में ब्रेक हो गया तो 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। दूसरा 100 के बाद जो नंबर बनेगा वो छोटा सा नंबर बनेगा तो छोटी मल्टीप्लिकेशन करनी आसान होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इन दो में से कोई भी एक नंबर ऐसा होगा जो हमारा 100 में या फिर 1000 में इस तरह से ब्रेक हो जाएगा तो हम उसे कर लेंगे और वहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए, तो 738 को मल्टीप्लाई करना है पहले 100 से, फिर प्लस का प्लस लगेगा, फिर इस 738 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। अब 738 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 738 और ये 2 0 आ जाएंगे, प्लस 738 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 738 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 3 ज़ा 24 का 4, ये 2 आ गया, 3 3 ज़ा 9 10 11, 11 का 1 और ये 1 कैरी, 3 7 ज़ा 21 और ये 22, तो 22 और 1 4। बस अब इनका आपको सम कर देना और आपका आंसर। सम कर लेते हैं इनका। 7 3 8 0 0 2 2 1 4, 4 का 4, 1 का 1, 8 9 10, 10 का 0 और ये 1 3 4 5 6 और ये 7 7 6 0 1 4, 7 6 0 1 4, कॉमन लगा ले, 1 10 100 1000 10,000, ये इसका आंसर है। चलिए बी पार्ट देखिए। बी के अंदर भी आपको सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 854 है और मल्टीप्लाई 102 से करनी है। तो 854 को तो आप ऐसे ही रखिए, ये जो 100 में नंबर लिखा हुआ है इसे ब्रेक कर लेंगे। ये 854 हो गया, मल्टीप्लाई 102 को 100 प्लस 2 में ब्रेक कर लेंगे। अब यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव, तो पहले 854 की मल्टीप्लाई 100 से होगी, प्लस का प्लस 854 की मल्टीप्लाई 2 से होगी। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 854 और ये 2 0 लग जाएंगे इसमें, प्लस का प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 854 मल्टीप्लाई 2, 2 4 ज़ार 8 हो गया, 2 5 ज़ार 10, 10 का 0 और ये 1, 8 2 ज़ार 16 और 1 17, 1708 हो गया ये। अब इनका सम कर देना है, आंसर आ जाएगा 85400 और 1708, 808 हो गया, 000 हो गया, 7 4 11, 11 का 1 और ये 1 कैरी, 5 6 7 और ये 8 का 8, तो 87108 कॉमा, ये इसका आंसर हो गया। बी के बाद सी पार्ट करते हैं। सी के अंदर भी 258 को मल्टीप्लाई 1008 से करना है। तो ये 1000 है ना, तो 1000 वाली चीज़ को हम ब्रेक कर लेंगे। ये 258 हम एज इट इज़ रख लेंगे और 1008 को 1000 प्लस 8 में ब्रेक कर लेंगे। अब यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी, पहले 258 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 258 मल्टीप्लाई 1000, प्लस का प्लस, और फिर 258 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 258 मल्टीप्लाई 8, इसको 1000 से करेंगे तो 3 0 आ जाएंगे पीछे, 258 1 2 3 1 2 3 प्लस, यहाँ 258 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 ज़ार 64 का 4 और ये 6, 8 5 ज़ार 40, 40 में 6 जोड़ा 46,
8 2 16, 17 18 19 20, 2064 आ गया ये, तो 2064। अब सिंपली इनका आपको एडिशन कर देना है, तो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 258000 और पीछे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, 4 6 0, 8 और 2 10 का 0 और ये 1, 5 और 1 6 और ये 2, 260064, 260064, 1 10 100, 1000 10,000 कॉमा, ये इसका आंसर हुआ। चलिए इसके बाद इसका है डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर 1005 को मल्टीप्लाई 168 से करना है। अब यहाँ पे ये आपको 100 की टर्म दिख रही है 168, अगर आप इसे 100 प्लस 68 में तोड़ेंगे तो पहला नंबर तो 100 हो गया, लेकिन 68 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो फायदा क्या हुआ, आसान नहीं होगा क्वेश्चन। लेकिन पहले वाले को देखिए 1005, ये 1005 को 1000 प्लस 5 में तोड़ेंगे तो सही रहेगा, ये तो 1000 हो ही गया और 5 एक छोटा सा नंबर होता है, मल्टीप्लिकेशन आसान होती है, तो हम 168 को एज इट इज रखेंगे, इसको ब्रेक करेंगे 1000 प्लस 5, इसे मैंने ब्रेक कर लिया और मल्टीप्लाई 168। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी, पहले 168 की मल्टीप्लाई 1000 से होगी, तो 168, ये नंबर आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ब्रैकेट वाला पहले हो बाद में हो, बात तो एक ही है, पहले नंबर, इस नंबर की आपको पहले से मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसी की आपको दूसरे से करनी है, तो 168 को मल्टीप्लाई 1000 से करना है, बीच में प्लस का प्लस। अब 168 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करने में जस्ट 3 जीरो लगनी है पीछे, 1 2 3, 1 2 3, प्लस का प्लस, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 168 इंटू 5, 8 5 40 का 0 और ये 4, 6 5 30 और 4 34 और ये 3, 5 1 5, 6 7 8, 840। अब इनको ऐड कर देना है, 168000 और 840, 0 का 0, 4 का 4, 8 का 8, 8 का 8, 6 का 6 और 1 का 1, 16880, 1 10 100, 1000 10,000, तो ये हो गया 168840, ये इसका आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें ब्रेक करके आपको प्रॉपर्टी लगानी होती है। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। एक टैक्सी ड्राइवर है जो अपनी गाड़ी के पेट्रोल टैंक को 40 लीटर्स भरता है मंडे को, यानी मंडे को वो गाड़ी के अंदर 40 लीटर पेट्रोल डलवाता है। द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगले दिन वो अपनी गाड़ी में 50 लीटर पेट्रोल डलवाता है। इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹45 पर लीटर, अगर पेट्रोल का जो कॉस्ट है वो 44 रुपीज़ है, 1 लीटर 44 रुपीज़ का आता है, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल। तो उसने पेट्रोल पे टोटल कितना खर्च किया, यानी कितने पैसे खर्च किए। चलिए इसमें आपको टोटल पेट्रोल पहले तो पता होना चाहिए कि टोटल पेट्रोल दोनों दिन में टोटल पेट्रोल उसने कितना भरवाया है। जब हमें टोटल पेट्रोल पता चल जाएगा उसके बाद हम उसे इस रेट से 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेट्रोल पे कितना खर्च हुआ ये पता चल जाएगा। तो पहले टोटल पेट्रोल ही निकाल लेते हैं। तो हम पहले लिखेंगे कि पहले दिन कितना पेट्रोल भरवाया, तो लिखेंगे फिल पेट्रोल ऑन मंडे। मंडे को उसने पेट्रोल भरवाया है 40 लीटर्स। फिल पेट्रोल ऑन, अब यहां पे नेक्स्ट डे लिखा हुआ है तो आप नेक्स्ट डे लिख दीजिए, ऑन नेक्स्ट डे। अगले दिन उसने पेट्रोल डलवाया है गाड़ी में 50 लीटर्स। अब इन्हें प्लस कर देंगे तो टोटल पेट्रोल आ जाएगा, तो स्टेटमेंट लिखी जाएगी टोटल पेट्रोल।
ये हो गया है 0 का 0, 5 और 4 9, तो 90 लीटर पेट्रोल उसने दोनों दिन में डलवा लिया गाड़ी के अंदर। अब इसका कॉस्ट निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे रेट दे रखा है 44 रुपीज़ का 1 लीटर पेट्रोल, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल ₹44 का है। हमें निकालना है 90 का, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 90 लीटर पेट्रोल। तो इस 44 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 90 से, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर हमारा रुपीज़ में आएगा। तो ज़ीरो तो एक आएगा ही आएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि एक ज़ीरो है पीछे, तो ज़ीरो तो आएगा ही आएगा। नंबर बचा 44 और 9, तो 44 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 4 ज़ा 36 हो गया, 6 यहाँ 4 कैरी, 9 4 ज़ा 36, 36 के अंदर 9 4 ज़ा 36, 37 38 39 40, ये 40 हो, सॉरी ये 3 आएगा ना कैरी, 9 4 ज़ा 36, तो 3 कैरी आ गया, तो 9 4 ज़ा 36 और 3 39 हो गया, 396 हो गया, तो 396 यानी 3960 रुपीज़ का उसने टोटल पेट्रोल भरवाया है दोनों दिन में। यही आपका आंसर है, क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग एंड 68 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। एक वेंडर है जो कि एक होटल के अंदर 32 लीटर मिल्क सप्लाई करता है मॉर्निंग के अंदर और 68 लीटर मिल्क सप्लाई करता है इवनिंग में। इफ द मिल्क कॉस्ट ₹45 पर लीटर, हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। अगर दूध का जो कॉस्ट है वो 1 लीटर दूध 45 रुपीज़ का होता है, तो बताइए फिर वेंडर को एक दिन में कितना पैसा ड्यू होता है, यानी वेंडर को कितना पैसा दिया जाएगा एक दिन का, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो हम टोटल मिल्क निकालेंगे कि एक दिन के अंदर टोटल जो मिल्क है वो कितना सप्लाई करता है वेंडर। तो हम लिखेंगे मिल्क, अब ये 2 टाइम सप्लाई करता है तो दोनों का हमें अलग अलग लिखना है स्टेटमेंट में। मिल्क सप्लाइड इन मॉर्निंग, मिल्क सप्लाइड इन मॉर्निंग, मॉर्निंग के अंदर 32 लीटर मिल्क सप्लाई किया जाता है। अब इवनिंग का लिखेंगे मिल्क सप्लाइड इन इवनिंग, इवनिंग के अंदर 68 लीटर मिल्क। अब ये सुबह का हुआ, ये शाम का हुआ, इसे हम प्लस कर देंगे तो टोटल मिल्क आ जाएगा एक दिन का। तो लिखेंगे टोटल मिल्क, प्लस कर लेते हैं 8 और 2 0 का 0 हो गया, ये 10 का 0, ये 1 और 6 7 8 9 10, ये 100 लीटर हो गया। यानी वो वेंडर एक दिन के अंदर 100 लीटर मिल्क सप्लाई कर देता है। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ मिल्क। तो कॉस्ट ऑफ मिल्क निकालने के लिए पहले हम लिखेंगे कि 1 लीटर जो दूध है वो कितने रुपए का है। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क। 1 लीटर मिल्क का प्राइस है ₹45 और मिल्क है 100 लीटर, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 100 लीटर मिल्क इज इक्वल टू ₹45। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए ज़्यादा मेहनत तो करनी है नहीं, 45 1 ज़ार हो गया है 45 और ये 2 0 के 2 0 और ये रुपीज़ का रुपीज़, तो 4500 रुपीज़ एक दिन में वेंडर को वहाँ से मिलने हैं। अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें बुक की तो लिख सकते हैं ₹45 इज ड्यू टू द वेंडर पर डे, यानी एक दिन में इतना पैसा। तो आंसर लिखते हैं ₹4500 इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन 7 करेंगे। मैच द फॉलोइंग,
यहाँ पे दो साइड्स दे रखी हैं, इनकी आपको मैचिंग करनी है। ए, बी और सी, यहाँ पे 3 नाम लिखे हुए हैं, ये प्रॉपर्टीज के नाम है और यहाँ पे कुछ सम्स हो रखे हैं, प्रॉपर्टी को ये दिखाते हैं। 425 इंटू 136, इसको बराबर लिखा हुआ है 425 इंटू 6 प्लस 30 प्लस 100। अब यहाँ पे ये जो 136 है इसको इन्होंने ब्रेक कर दिया है 100 प्लस 30 और प्लस ये 6 के अंदर। तो ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जिसके अंदर इसको ऐड एक नंबर को जो है ना उसकी प्लेस वैल्यू के अंदर ऐड कर दिया जाता है, जैसे 100, 30 और ये 6। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, यानी मल्टीप्लाई का तो क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी हो रखी है मल्टीप्लिकेशन की, लेकिन हो रही है एडिशन में, क्योंकि यहाँ पे इस नंबर को ऐड की फॉर्म में कर दिया है। तो फर्स्ट पार्ट का जो इसके अंदर मैच होगा वो होगा सी से। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। 2 इंटू 49 इंटू 50 बराबर लिखा हुआ है 2 इंटू 50 इंटू 49। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ देखोगे आप सेम ही नंबर लिखे हुए हैं, बस इनका ऑर्डर चेंज कर रखा है और ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर नंबर को आगे पीछे करने से मल्टीप्लाई के अंदर और एडिशन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका आंसर होगा कॉम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है ना, प्रॉपर्टी इसमें कॉम्यूटेटिव लगी हुई है, तो कॉम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सेकंड का आंसर, सेकंड का जो मैच होगा वो ए से होगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। 80 प्लस 2005 प्लस 20 बराबर 80 प्लस 20 प्लस 2005। यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड में 3 नंबर लिखे हुए हैं, तीनों बिल्कुल सेम है और ये एडिशन हो रखी है, बस इनका ऑर्डर चेंज कर रखा है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नंबर के जो ऑर्डर्स है उन्हें आगे पीछे कर दोगे तो आंसर इज इक्वल टू यानी कि बराबर ही रहता है। अब ये प्रॉपर्टी तो है कॉम्यूटेटिव वाली और क्वेश्चन है ये एडिशन का, तो इसका आंसर होगा कॉम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। तो थर्ड पार्ट का मैच यहाँ पे बी पार्ट से हो रहा है। ये जस्ट सिंपल मैचड थे, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए थे। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।